अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम अगेन। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अच्छा रखे, खुश रखे, आमीन। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अफ़गानी पुलाव। बहुत इजी रेसिपी है एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस रेसिपी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, इस रेसिपी के जो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हरी इलायची, बड़ी इलायची और ज़ीरा है। और डिस्क्रिप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रही है कि मैंने कितनी क्वांटिटी ली है। इसके अलावा इसमें कैरेट डलेगा, बादाम और किशमिश। और यहाँ मैंने प्याज ले ली थी 3 और उसे मैंने स्लाइस कट कर लिया है। और यहाँ मैंने गोश्त लिया है ½ kg। और अब मैं यहाँ पे ऑयल लूँगी अबाउट हाफ कप ऑयल। एंड आफ्टर दिस ऐड द स्लाइस अनियंस। ओके, यहाँ पे मैंने प्याज ऐड कर दी है और इसे मैं तब तक सौते करूँगी कि ये कलर चेंज करके लाइट गोल्डन कलर में नहीं आ जाता। एंड मैंने यहाँ पर गोश्त ऐड कर दिया है, बीफ ऐड कर दिया है इसमें। और एज यू कैन सी मेरी प्याज जो है वो लाइट गोल्डन कलर की हो गई थी। इसके बाद मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया और इसे हम तब तक कुक करेंगे कि गोश्त पिंक से वाइट पे नहीं चेंज हो जाता इसका कलर। यहाँ मैंने डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और तकरीबन 1 टेबलस्पून। और इसे मैं कुक करूँगी अबाउट 1 मिनट टू 2 मिनट्स। और जो हमने पुलाव स्पाइस बनाया था उसको मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद नमक, चीनी आप यहाँ पे 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। और इसके बाद मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी। अबाउट इसने 30 टू 45 मिनट्स टाइम लिया था टेंडर होने में। और इस डिपेंड कि आपका कितना टाइम लेता है। और अगर बीच में आपको ऐसा लगे कि पानी रिड्यूस हो गया है और गोश्त नहीं टेंडर हुआ है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा गर्म पानी करके उसे ऐड कर दें। यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल लेने के बाद मैंने इसमें शुगर ऐड की थी 1 टीस्पून। कैरेट जो मैंने जूलियन कट करके रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए और उसे सौते कर लिए। ये पार्ट मेरा इसमें मिस हो गया है लेकिन मैं आपको वर्बली बता रही हूँ और स्क्रीन पे भी मेंशन कर दिया है मैंने। और इसके अलावा इसके बाद उसी ऑयल में आपको बादाम और किशमिश दोनों को सौते करने हैं, पर उसमें आपको शुगर ऐड नहीं करनी, सिर्फ कैरेट में ऐड करनी है। ठीक है, इसके बाद सौते कर आप इसे निकाल कर रख दीजिए क्योंकि हमें गार्निश करना होगा पुलाव पर। मीनवाइल यहाँ पे मैंने वाइट चटनी बना ली थी। और एज यू कैन सी के वाटर रिड्यूस हो गया है और मेरा यहाँ पे गोश्त टेंडर हो गया था। इसके बाद मैं इस पॉइंट पर चावल ऐड करूँगी। ये चावल मैंने ½ आवर के लिए पहले से सोक करके रखे हुए थे। और अब मैं इसमें नमक और पानी ऐड करूँगी राइस को कुक करने के लिए। डिपेंड आपका राइस कितना पानी लेता है। मेरा यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 कप्स मैंने वाटर डाला था। और
एज यू कैन सी यहाँ पे बबल्स आ गए हैं और अब मैं इसे लो फ्लेम कर दूँगी और लिड से कवर कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर से कवर किया है ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। और इसके बाद इसी टाइम के बीच में मैं इसे ओपन करूँगी और इसमें कैरेट और बादाम और किशमिश को जो हमने सौते करके रखा था वो मैं इसे गार्निश कर दूँगी। और इसके अलावा 1 टेबलस्पून पुलाव स्पाइस जो हमने बनाया था पाउडर फॉर्म वो ऐड कर दूँगी। डिपेंड आप कितना लेते हैं, अगर आपको 2 टेबलस्पून्स ऐड करने आप कर सकते हो। और इसके बाद आफ्टर दैट आई कवर इट अगेन और इसे मैं लो फ्लेम पे रख दूँगी। अबाउट 10 to 15 मिनट्स स्टीम कुक करूँगी ताकि राइस अच्छे से कुक हो जाए। एंड एज यू कैन सी इट इज़ कुक नाउ। और वाटर बिल्कुल फिनिश हो गया है और चावल बिल्कुल पक चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी इजी लगेगी और बनाएं, खाएं और इन्जॉय कीजिए। एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस रेसिपी एंड thank you once again. Please hit the bell button to get the notification. And pulao is ready. Serve with white chutney and fries. Fries के साथ या white chutney के साथ सर्व करें और super easy and delicious. And take care of yourself और अपना ख्याल रखें, अपने साथ के लोगों का ख्याल रखें। And अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। या हबीबी रूह खफी Mr.